Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 8 of exercise 3E of 3rd chapter fractions. Question number 8. A picture was marked at rupees 90. It was sold at 3/4 of its mark price. What was the sale price? एक पिक्चर है जिस पर 90 रुपीज मार्क करा गया है, जबकि वो सेल किस प्राइस पर करा गया है? 3/4 ऑफ मार्क प्राइस में। तो इसका एक्चुअल सेल प्राइस क्या है? मार्क्ड प्राइस कितना दिया गया है? उस पिक्चर पर मार्क प्राइस रुपीज 90 है। सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस है 3/4 ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज 3/4 ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज रुपीज 90. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, which is equal to 3 5s are 15, 3 4s are 12, 113, 135/2, which is equal to rupees 67.50. तो सेल प्राइस कितना हो गया? 67.50. Now question number 9. Money had sent 15 parcels of oranges. Money ने oranges के 15 parcels भेजे हैं. What was the total weight of the parcels? तो इन parcels के total weight क्या होंगे? If each weighed 10 whole 1/2 kg, अगर एक एक parcel का weight 10 whole 1/2 kg है, weight of वन पार्सल, एक पार्सल का वेट कितना है? 10 होल 1/2 kg, which is equal to 10 2s are 21, 21/2 kg. Therefore, weight of 15 parcels, यही बोला गया है total weight of parcels. तो weight of 15 parcels 15 into 21/2 kg, that is equal to 315/2 kg, which is equal to 157.5 kg. तो weight of 15 parcels कितना हो गया? 157.5 kg. Now question number 10. A rope is 25 whole 1/2 meter long. एक rope है जो 25 whole 1/2 meter length का है. How many pieces each of 1 whole 1/2 meter length can be cut out from it? एक टोटल लेंथ का रूप 25 होल 1/2 मीटर है, जिसमें छोटे छोटे पीसेस काटे जाने हैं जो कि 1 होल 1/2 मीटर के होंगे. तो ऐसे कितने पीसेस आ जाएंगे? टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है? 25 होल 1/2 मीटर, विच इज इक्वल टू 25 2s are 50 प्लस 1, 51/2 मीटर. लेंथ ऑफ ईच पीस, एक एक पीस का लेंथ कितना है? 1 होल 1/2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 1s are 2 प्लस 1, 3/2 मीटर. Therefore, number of pieces that can be cut, कितने पीसेस काटे जा सकते हैं? 51/2 डिवाइडेड ये वाला एक एक पीस का लेंथ, which is equal to 51/2 into 2/3. डिविजन है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा. 2 1s are 2, 3 1s are 3, 3 7s are 21, which is equal to 17 pieces. कितने पीसेस काटे जा सकते हैं? 17 pieces. Now question number 11. The heights of two vertical poles above the earth's surface are 14 whole 1/4 meter and 22 whole 1/3 meter. दो हाइट्स हैं वर्टिकल पोल्स के, वो कितने कितने हैं? 14 होल 1/4 मीटर, ये अर्थ सरफेस है, और उसमें दूसरा है 22 होल 1/3 मीटर, ये दो पोल्स है. हाउ मच हायर इज सेकंड पोल एज कंपेयर टू हाइट ऑफ फर्स्ट पोल? ये दूसरा हाइट कितना ज्यादा है, हमें ये वाला निकालना है, ये वाला एज कंपेयर टू फर्स्ट पोल. सेकंड पोल कितना हायर है? तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ फर्स्ट पोल. कितना है? 14 होल 1/4 मीटर, विच इज इक्वल टू 57/4 मीटर. हाइट ऑफ सेकंड पोल 22 होल 1/3 मीटर, which is equal to 67/3 meter. Therefore, difference in heights of poles, उनके हाइट का डिफरेंस क्या है?
कितना है 67/3 मीटर माइनस 57/4 मीटर। अगर इस टोटल में से हम ये हाइट माइनस कर देंगे तो हमें ये हाइट मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 ज़ा 12, 67 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 7 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24, 25 26 268 माइनस 4 3 ज़ा 12, 57 इंटू 3 कितना होगा 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17 171 which is equal to 268 minus 171 97/12 meter which is equal to 8 whole 1/12 meter। तो उनके पोल्स में हाइट का डिफरेंस क्या है 8 whole 1/12 meter। Now question number 12, विजय वेट 65 whole 1/2 kg। विजय का वेट कितना है 65 whole 1/2 kg। He gained 1 whole 2/5 kg during the first week। फर्स्ट वीक में उसने इतना वेट गेन किया। 1 whole 1/4 kg ड्यूरिंग द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में उसने इतना वेट गेन किया बट लॉस्ट 5/16 kg ड्यूरिंग थर्ड वीक। लेकिन थर्ड वीक में उसने इतना kg वेट लॉस किया। व्हाट वाज हिज वेट आफ्टर द थर्ड वीक। तो थर्ड वीक के बाद उसका वेट क्या है वेट ऑफ विजय, विजय का एक्चुअल वेट कितना है 65 whole 1/2 kg which is equal to 131/2 kg। weight gain in first week, फर्स्ट वीक में कितना वेट गेन किया है 1 whole 2/5 kg which is equal to 7/5 kg। नेक्स्ट वेट गेन इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में उसने कितना वेट गेन किया है 1 whole 1/4 kg which is equal to 5/4 kg। नेक्स्ट वेट लॉस इन थर्ड वीक, थर्ड वीक में उसने कितना वेट लॉस किया है 5/16 kg। देयरफॉर वेट आफ्टर थर्ड वीक, तो थर्ड वीक के बाद वेट गेन हुआ लॉस हुआ तो टोटल क्या है अब उसका प्रेजेंट वेट क्या है ये हमें निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा उसका जो एक्चुअल वेट था वो प्लस फर्स्ट वीक का वेट गेन प्लस सेकेंड वीक का वेट गेन, इन सब के सम में से फाइनल जो थर्ड वीक आया उसमें जो उसने लॉस किया वेट उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो हमने एक साथ लिख लिया विच इज इक्वल टू 2 5 4 और 16 का एलसीएम 2 1 ज़ा 2 5 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 4। Now 240 is 80, 131 into 40 5240 plus 516 is 80 into 7 16 into 7 112 plus 420 is 80 5 into 20 100 minus 16 5 is 80 5 5 is 25 that is equal to 5240 plus 212 minus 25 by 80 which is equal to 5240 plus 212 5452 minus 25 by 80। तो 5452 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5427 by 80 which is equal to 67 whole 67 by 80 kg। तो अब थर्ड वीक पर उसका वेट क्या है 67 whole 67 by 80 kg। Now question number 13. A man spends 2/5 of his salary on food and 3/10 on house rent, electricity, etc. एक आदमी है जो अपने सैलरी का 2/5 पार्ट फूड पर खर्च करता है और 3/10 पार्ट हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पर। What fraction of his salary is still left with him? अब भी उसके पास उसके सैलरी के क्या फ्रैक्शन बचे हुए हैं। पहले हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सैलरी स्पेंट ऑन फूड, फूड पर उसने कौन से फ्रैक्शन स्पेंड किए हैं उसने 2/5 पार्ट स्पेंड किए हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सैलरी
spent on हाउस रेंट एक्सेट्रा पर उसने कितने फ्रैक्शन स्पेंड किए हैं? 3/10। तो अब उसने टोटल सैलरी स्पेंट, कितना सैलरी उसने स्पेंड कर दिया? 2/5 प्लस 3/10 विच इज इक्वल टू 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 1 जा 10, 3 1 जा 3 विच इज इक्वल टू 7/10। उसने 7/10 सैलरी का फ्रैक्शन स्पेंड कर दिया। पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी स्टिल लेफ्ट विथ हिम। इतना खर्चा करने के बाद भी उसके पास और कितना फ्रैक्शन रह गया है? देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ सैलरी स्टिल लेफ्ट कितने बच गए हैं? अगर 10 में से उसने 7 पार्ट्स खर्च कर दिए तो जरूर 3 पार्ट्स बचे हैं, वो हमें दिखाना है। हमेशा फ्रैक्शन जब भी हम लेते हैं वो एक होल पार्ट होता है, 1 पार्ट होता है, तो हमने यहाँ 1 लिखा, उसमें से हमने ये स्पेंड सैलरी को सब्ट्रैक्ट किया। 1 और 10 कैल्शियम 10, 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, 7 1 जा 7 which is equal to 3/10. Fraction of salary still left 3/10. Now question number 14. A man spends 2/5 of his salary on food and 3/10 of remaining on house rent, electricity, etc. What fraction of his salary is still left with him? अब आप बोलोगे कि ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं। यहाँ बोला गया था 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, यहाँ भी बोला गया है 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, एंड 3/10 ऑन हाउस रेंट यहाँ बोला गया है, और यहाँ बोला गया है 3/10 ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। ये वाला पार्ट हमें देखना है, यहाँ पर डिफरेंट है। 3/10 ऑफ रिमेनिंग मीन्स उसने जो फूड पर खर्चा किया उसके बाद जो अमाउंट उसके पास बचा है उसमें से उसने 3/10 खर्च किया है। यहाँ कंडीशन क्या था? टोटल सैलरी से उसने 2/5 फूड पर खर्च किया और 3/10 हाउस रेंट पर खर्च किया, और यहाँ कंडीशन है 2/5 उसने फूड पर खर्च किया और जो बच गया उसमें से उसने 3/10 हाउस रेंट पर खर्च किया है। ये चीज इन दो क्वेश्चंस में डिफरेंट है। तो अब हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ सैलरी स्पेंट ऑन फूड, फूड में कितना स्पेंड करा गया है? 2/5। अब रिमेनिंग सैलरी कितनी है? 2/5 अगर उसने खर्च कर दिया है तो जरूर 3/5 रिमेनिंग है, 2 पार्ट्स खर्च किए तो 3 रिमेनिंग है। टोटल सैलरी मान लो 1 थी, उसमें से उसने 2/5 खर्च कर दिया है, तो अब उसके पास 3/5 बचे हैं। अब जो ये रिमेनिंग सैलरी है इसमें से इसने 3/10 हाउस रेंट पर सब खर्च किया है, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं? नाउ 3/10 ऑफ रिमेनिंग सैलरी spent on house rent, which is equal to 3/10 of 3/5, which is equal to 9/50. उसने 9/50 हाउस रेंट पर दिए और 2/5 फूड पर दिए, तो टोटल कितना फ्रैक्शन उसने खर्च कर दिया? Therefore, total fraction of salary spent कितना है? 2/5 प्लस 9/50 which is equal to 5 और 50 का एलसीएम 50, 5 10 जा 50, 2 10 जा 20 प्लस 51 जा 50, 9 1 जा 9 which is equal to 29/50। ये जो 29/50 है ये उसका टोटल एक्सपेंडिचर है। अब पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैलरी स्टिल लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास बचे कितने हैं? अगर टोटल फ्रैक्शन को हम ऑलवेज 1 लेते हैं तो उसमें से ही हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ सैलरी स्टिल लेफ्ट, अगर उसका टोटल सैलरी एज्यूम करते हैं हम 1 है, उसमें से उसने कितने खर्च किए हैं? 29/50। 1 और 50 कैल्शियम 50, 1 50 जा 50, 51 जा 50, 29 1 जा 29 which is equal to 50 minus 29, 21/50 मीन्स उसके पास अब भी 21/50 पार्ट बचे हैं। Now question number 15. श्याम bought a refrigerator for rupees 5,000. श्याम ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है जिसका प्राइस 5,000 है।
ही पेड 1/10 ऑफ द प्राइस इन कैश। इस अमाउंट का 1/10 पार्ट उसने कैश में पेमेंट किया है एंड रेस्ट इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और बाकी के जो पार्ट बच गया दैट इज 9/10 पार्ट वो उसे 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देगा। तो हाउ मच डिड ही हैव टू पे ईच मंथ, तो हर मंथ में उसे कितना पे करना होगा। कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, ₹5000। कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर ₹5000 है। अमाउंट पेड इन कैश, कैश में कितना पे करा गया है, 1/10 ऑफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट दैट इज 5000, मीन्स उसने ₹500 ऑलरेडी कैश में पे कर दिया है। अब अमाउंट लेफ्ट टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए कितना अमाउंट उसके पास बचा है। टोटल में से अगर हम कैश पेमेंट माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कितना बचा है, ₹4500 उसे मंथली इंस्टॉलमेंट देने हैं। 5000 टोटल अमाउंट था, उसने कैश में 500 दे दिया है, तो अब उसके पास ₹4500 है जो उसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देना है। इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 है, क्योंकि उसे बोला गया है 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स देने हैं। देयरफॉर अमाउंट फॉर ईच मंथ इंस्टॉलमेंट, तो फिर एक एक मंथ के इंस्टॉलमेंट में उसे कितना पे करना होगा। जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है पे करने को, उसमें हम बाई 12 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, which is equal to ₹375, मीन्स उसे हर महीने ₹375 देने हैं एज मंथली इंस्टॉलमेंट्स। That's all for this video.